आपने प्रश्न किया कि महाराज व्यापार में हम बार बार पराजित हो रहे हैं। बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत से क्षेत्र बदलते हैं, प्रयासरत रहते हैं, कर्मशील हैं, परंतु सफलता नहीं मिलती और हमारा व्यापार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने चलता है और फिर से रुक जाता है। हम व्यापार को लेकर के परेशान हैं। व्यापार में स्थिरता नहीं रहती, व्यापार में निरंतरता नहीं रहती और धीरे धीरे व्यापार हमारा फ्लॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये समस्याएं सबके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो दूसरे के व्यापारों पर निर्भर रहते हैं और पता नहीं उनकी कब छुट्टी कर दें। जो नवयुवक बालक हैं, नवयुवक लड़के हैं, वो भी नौकरी के लिए प्रयासरत रहते हैं। 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो विघ्न हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, परिस्थितियाँ उनको अपने लक्ष्य को पार नहीं करने देती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, समय अनुकूल होते हुए भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। बहुत से प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है और ये समस्या एक सामाजिक बड़ी समस्या है। मैं कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज आपको YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से आज इस समस्या का निराकरण बताना चाहूँगा। प्रथम तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमें जानते पहचानते हैं, हमारे अपने हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हम आपसे जुड़ सकें और हम जो भी बातें शेयर करते हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। सब्सक्राइब करने का मतलब केवल एक अनुमति है कि हमारे बनाए हुए वीडियो आप तक आ जाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, हमारा जोशवर्धक हो और आप लोगों तक उचित और सही उपाय पहुंच पाएँ। तो प्रश्न ये था कि व्यापार में सफलताएं क्यों नहीं मिलती हैं। प्रथम तो ये है कि आप यदि ऐसी कोई समस्या निरंतर बनी रहती है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विचार करवाना चाहिए, परामर्श करवाना चाहिए। हो सकता है दरिद्र योग हो सकता है कालसर्प योग हो सकता है राजभंग योग हो। नाना प्रकार के हजारों योग होते हैं जो व्यापार को बाधित करते हैं और व्यापार से परिवार बाधित होता है और परिवार से मानसिकता बाधित होती है और जो लोग मानसिक रूप से ग्रसित हैं वो रोगी हो जाते हैं और अपने जीवन को दरिद्रता से जीते हैं। इसके लिए आप जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार का जो मुख्य देवता है उसकी विशेष आराधना करें। यदि आप किसी प्रकार का कार्य करते हैं उस कार्य का देवता होता है, उस देवता को जब तक नहीं मानेंगे तब तक उस व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। आपके भाग्य देवता कौन है यदि आपको पता हो तो आपके भाग्य देवता को मानना चाहिए। व्यापार में निरंतरता न रहने का कारण है कि आपका मन उस व्यापार में नहीं लगा है, आपकी मजबूरी है उसको करना। जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आजकल हम देखते हैं एक व्यक्ति हजारों प्रयास करता है और भिन्न भिन्न प्रयासों में लगा रहता है। मुझे ये भी मिल जाए, बेल्ट की नौकरी मिल जाए, मैं टीचर बन जाऊं, मैं पटवारी बन जाऊं, मैं बाबू बन जाऊं। भिन्न भिन्न प्रयास करता है, लक्ष्य ही एक नहीं है। और जिनका एक लक्ष्य नहीं है, जिनका एक मन नहीं है, जिनका एक टारगेट नहीं है, वो सफल नहीं हो पाते हैं।
पहले तो आपको एक टारगेट बनाना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए। उस लक्ष्य पे पूर्ण रूप से आपको कार्य करना चाहिए। आपका मन यदि उसमें लग रहा है तो आपको सफलता मिलेगी। आपका मन ही नहीं लग रहा है तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? व्यापार में सफल न होने का कारण आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं। दूसरा, आपका मन उस व्यापार में पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है। तीसरा, उस व्यापार के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। चौथा, आप भिन्न भिन्न लक्ष्यों को पालते हैं। पांचवा, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी व्यापारिक स्थिति, आपकी व्यवहारिक स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। पांचवा, आप जो हैं पूर्ण रूप से उस व्यापार के गुणों को जानते नहीं हैं और उसके स्वामी को नहीं जानते हैं। आप कहेंगे स्वामी कैसे जाने महाराज? तो यदि आप लोहे का काम करते हैं तो ग्रह कौन हो गया? शनि। फैशन, फैसिलिटी, सुख सुविधाओं का यदि कोई व्यापार करते हैं तो शुक्र। अध्ययन से कोई कार्य करते हैं, अध्यापक आदि श्रेणियों में जाना चाहते हैं तो बृहस्पति। धर्म क्षेत्र है, धर्म उपदेशक हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं तो बृहस्पति। और यदि आप लिखने का कोई कार्य करते हैं तो बुध। बैठ के कोई नौकरी करना चाहते हैं तो मंगल। जल से जुड़ी हुई कोई कार्य करना चाहते हैं चंद्रमा। भूमि आदि से कोई जुड़ा कार्य करना चाहते हैं तो मंगल आदि ग्रह होते हैं और इनके देवता होते हैं। तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके देवता को आप जानें और उसकी पूजा करें। एक दूसरा, जो मैंने 5 कारण बताए हैं, इन कार्यों के विपरीत, मतलब यदि आपको देवता का पता नहीं है, पता लगा करके पूजा करें। आपके लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, एक ही लक्ष्य रखें और उस कार्य को, जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तटस्थ होकर के मुझे यही कार्य करना है, एक मन भाव होकर के यदि कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। और भिन्न भिन्न योग होते हैं जिनके कारण हमें लाभ नहीं मिलता है। रामचंद्र जी ने भी तो 14 वर्ष का वनवास बिताया है। रामचंद्र जी जितना दुख तो आपके जीवन में आया ही नहीं। वो तो सैया पे सो ही नहीं सकते थे, भूमि पे तिनकों के बिस्तर बना करके सोते थे। तो आप पहले तो अपने मन के भय को दूर करो कि मेरा कार्य नहीं बनेगा, और लक्ष्य को पूर्ण रूप से साधो, उसकी तरफ ही दृष्टि रखो। यदि आप लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, स्वार्थों की तरफ ध्यान देंगे, इच्छाओं की तरफ ध्यान देंगे और उस व्यापार में अधिक लाभ की ओर ध्यान देंगे, व्यापार की कमियों को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको व्यापार का फल नहीं देखना है, आपको व्यापार का कर्म देखना है, आपको व्यापार का नियम देखना है, आपको व्यापार का जो गुण धर्म है उसको देखना है। उसको देख करके चलेंगे, निश्चित सफल हो जाएंगे। और फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना बनी हुई है तो एक मारुति स्तोत्र हनुमान जी का होता है, उसके पाठ आपको करने चाहिए, या उसके कम से कम 11,000 पाठ किसी से करवाने चाहिए। अपराजिता स्तोत्र आता है, जिसकी बार बार हार हो रही है, अपराजित हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिल रही है, उनको नित्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, करवाना चाहिए। इसके अलावा आप व्यापार में सफल नहीं हो रहे हैं तो अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए और जो ग्रह दोष हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। इसके अलावा आपके जो कुल देवता हैं उसकी विशेष मानता करें, पितृ देवताओं की मानता करें और आपके जो इष्ट देव हैं उसकी मानता करें। यदि आपको लक्ष्मी धन की इच्छा है तो लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। यदि आप व्यापार करते हैं, उसमें धन कमाते हैं, धन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, किए हुए काम का जस नहीं मिलता है और कितना धन आते हुए दिखता है लेकिन जुड़ता नहीं है, तो लक्ष्मी के साथ कुबेर की अवश्य पूजा कराएं। यदि आपका व्यापार प्रारंभ होने में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको गणेश जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। यदि आपका व्यापार स्थिर नहीं हो रहा है तो शुभ मुहूर्त में पुनः अच्छा मुहूर्त निकाल करके स्थिर योग हो,
त्रिपुष्कर योग हो। त्रिपुष्कर योग में काम करने से एक ही काम 3 बार होता है। जैसे आपने एक दुकान खोली है तो आप इतने सक्षम हो जाओगे 3 दुकान अपने आप खुल जाएंगी। सिद्धि योग हो, शुभ योग हो, लाभवर्धक योग हो, स्वार्थ सिद्धि योग हो, बहुत से ज्योतिष में अच्छे अच्छे योग होते हैं। अच्छे ज्योतिष से मिल करके, और जब नया कार्य यदि आप पिछले कार्यों में फेल हो चुके हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न है, तो उस कार्य को एक बार पुनः अच्छे मुहूर्त में, अच्छी वेला में, अच्छे लगन में, अच्छे समय में प्रारंभ करें। आप शीघ्र आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। और जो आपके प्रश्न हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। मारुति स्तोत्र, अपराजिता स्तोत्र, व्यापार में लगन, व्यापार में क्रमनिष्ठता, फल की इच्छा बिना की हुए निरंतर उसमें मेहनत करना, और अपने कुल देवता को, अपने पितृ देवता को, अपने स्थान देवता को, व्यापार के प्रधान देवता को यदि पूछते हुए चलेंगे, मैं निश्चित आपको कहता हूँ, आपको कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। जो व्यापार कर रहे हैं उसकी आपको पक्की जानकारी होनी चाहिए, उसमें आपका मन होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। हमें इतनी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि हमें ये करके काम चलाना है। हमें व्यापार को इतना मजबूर कर देना चाहिए कि वो व्यापार हमको एक नहीं हजारों रास्तों से धन धान्य दे, और आप एक व्यापार में सफल होकर के प्रतिष्ठावान हो। तो जिनका व्यापार सफल नहीं हो रहा है, इन मुख्य बिंदुओं पे ध्यान दें, और हम आशा करते हैं कि आपका व्यापार शीघ्र बढ़े, परिवार में सुख समृद्धि आए। और जैसे भी आप हमसे आशा करते हैं, तो YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से कमेंट्स में हमें लिख करके भेजें। आपके समस्याओं के निराकरण के लिए मैं ज्योतिषाचार्य, कर्मकांडाचार्य सज्जन भारद्वाज निरंतर तैयार रहूँगा, और आपके दुखों को मिटाना हमारा लक्ष्य है, आपके सुखों को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, समाज में सुव्यवस्थित करना हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। हम आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ाने में सहायक के रूप में अवश्य आपको जब भी याद करेंगे खड़े मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे श्याम।